हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि 240 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है ना, उसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है वो दोनों बराबर है। लाभ और हानि दोनों बराबर है। 240 रुपए में बेचने पर और 180 रुपए में बेचने पर दोनों पे जो लाभ और हानि हुआ है ना, वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%, ठीक है। और इसने क्या हुआ है, लाभ पर बेची है, कितने? 240 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है, तो लाभ हमेशा इधर लिखेंगे। तो 240 रुपए पे ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य। तो लाभ वाला विक्रय मूल्य हमेशा इस साइड में लिखते हैं, 240, ठीक है। ये 240 रुपए में है, ठीक है। ये वैल्यू, ये 240, ये रुपए वाली वैल्यू है। यहाँ एक्स वाली वैल्यू आएगी, परसेंटेज वाली। ठीक है, वो हमें नहीं पता अभी। और जो हानि पे बेचा है, हानि वाला विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए, ठीक है। 180 रुपए। मान लो हमें कितने का लाभ हुआ है? जो लाभ और हानि हुई है ना, वो दोनों क्या है हमारी? बराबर है, ठीक है, बराबर है। मान लो हमारा लाभ हुआ है, माना लाभ x% है हमारा, ठीक है। लाभ क्या है हमारा? x। तो हानि भी कितनी होगी? हानि भी हमारी कितनी होगी? x। दोनों क्या है? बराबर है। तो ये जो लाभ हुआ है ना 240 रुपए में बेचने पर, वो x लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य क्या होता है? कम, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा इस हिसाब से? ये प्लस x हो गया ना इधर, x% के हिसाब से। तो 240, ये जो होगा ना, ये 240 माइनस x, मतलब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे ना, तो क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। ये तो इस हिसाब से है, इसके हिसाब से। और उधर हुई है कितनी हानि? x की, ठीक है। तो 180 रुपए में बेची है, तब x की हानि हुई है हमारी। तो यानी कि हानि हुई, हानि कब होती है? जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य में हानि को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 180 प्लस x, ये और ये वैल्यू दोनों बराबर है ना? ये दोनों बराबर है ना वैल्यू? अब हमारे पास है ना, ये एक समीकरण निकल के आया है, ये वाला पूरा 180 प्लस x बराबर 240 माइनस x। ये 180 प्लस x आया है इसके हिसाब से, और ये आया है इसके हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। x की वैल्यू एक साइड में और संख्या वाली वैल्यू एक साइड में, बराबर, ठीक है। x, अब ये बराबर के निशान से जब इधर वाली कोई चीज इधर आती है ना, तो वो प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में। तो ये माइनस में, तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, प्लस x बराबर 240 इधर ही है। 180 को इधर लाएंगे ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आके माइनस 180। x और x कितना हो गया? 2x बराबर 240 में से 180 हमने घटाने हैं, ठीक है। कितना आया? 0.60 बराबर x की वैल्यू निकालनी है, तो 60/2 को नीचे लेके आएंगे, 2, ठीक है। 2 को नीचे लाए,
बराबर 30, क्या है, एक्स की वैल्यू आई है 30 रुपए। देखो ये वाली जो वैल्यू है ना बराबर आनी चाहिए 30 रुपए, यानी कि ये जो एक्स एक्स है ना, इसकी वैल्यू आई है 30 रुपए। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों बराबर हैं, तो इस एक्स की वैल्यू आई है यहाँ पे 30 रुपए। अब देखो इस समीकरण में रखेंगे 240 में से 30 हम लेस करेंगे तो कितना आता है, देखो 240 में से 30 घटाए कितना आया, 210, यानी कि यहाँ 210, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आई है, इस समीकरण की वैल्यू आई है 210। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ये वाला क्रय मूल्य, लाभ के हिसाब से क्रय मूल्य। अब देखते हैं अगर हानि के हिसाब से भी क्रय मूल्य यही आना चाहिए तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा सही। तो एक इधर समीकरण क्या है, 180 प्लस एक्स, तो 180 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 30, कितना आया ये बराबर 210, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू भी कितनी है 210, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है ना वो कितना निकल के आया 210 रुपए। ये हमारा क्या है क्रय मूल्य, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तो है बेसिक तरीका। ठीक है, एक शॉर्ट और है इसका, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, ऐसे जब दो वैल्यू दे रखी है ना, विक्रय मूल्य दे रखे हो दो, और लाभ और हानि दोनों पे बराबर होती है, तो क्या करते हैं दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं और दो का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। दोनों विक्रय मूल्य 240 प्लस 180 बटे 2 कितना आया 0, 2 को हासिल 1, 4, 420 बटे 2, इसको काटा कितना आया 210 रुपए। क्या आया अपना क्रय मूल्य। ये शॉर्ट तरीका है, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या हमें याद नहीं होता, भूल जाते हैं बार बार कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगानी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो इस सौदे में हुए लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। इसमें हम लिखेंगे 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है कितने 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा अगर कोई सवाल आता है तो इसमें हम क्या करते हैं 18 वस्तु 18 क्रय मूल्य, 18 के साथ क्या जुड़ा हुआ है क्रय मूल्य बराबर 20 विक्रय मूल्य। ठीक है, 20 के साथ में जुड़ा हुआ है विक्रय मूल्य। इसमें हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य तो हो गया हमारा ये और क्रय मूल्य हो गया ये, इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए और विक्रय मूल्य हो गया कितना हमारा 18 रुपए। इस सौदे में हमें क्या हुआ है 20 रुपए में हम खरीद के लाए हैं और 18 रुपए में हमने बेचा है, तो क्या हुआ है हमें हानि हुई है। हानि कितने की हुई है 2 रुपए की, 2 रुपए की हानि हुई है। तो अब हानि प्रतिशत में हम क्या हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट हो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, और उसका सूत्र क्या हुआ हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितनी की है हमारे 2 रुपए की, तो 2 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा 20 इंटू 100, 10 और 10 से एक जीरो है गई, कितना आया 10% बराबर 10% की हमें क्या हुई है हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
सेम वही है, 10 का क्या है क्रैमल, क्रैमल बराबर बराबर 8 बिक्रैमल। ठीक है, जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है ना, दोनों समान दे रखा होता है, क्रैमल और बिक्रैमल 8 वस्तु ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं ऐसे, ये वाला तो हो गया क्रैमल और ये वाला हो गया क्या, बिक्रैमल। ठीक है, तो क्रैमल कितना है 8, क्रैमल कितना है हमारा 8, बिक्रैमल कितना है 10, यानी कि 8 रुपए की वस्तु हमने कितने में बेची है, 10 रुपए में। तो क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है ना, लाभ कितने का हुआ है, 2 रुपए का। ठीक है, तो हम लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, हानि या लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे लाभ कितना है 2 बटे क्रैमूल पे निकालते हैं हमेशा 8 इंटू 100, 25। ठीक है, कितना है 25% क्या हुआ है हमें, लाभ परसेंट। ठीक है, एक बुक सेलर को 12 पेन बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के समान लाभ हुआ, तो बुक सेलर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसने 12 पेन बेचे हैं, ठीक है, 12 पेन बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के समान लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य के समान। ठीक है, माना एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये, कितना है 1 रुपये, तो 12 पेन बेचे हैं ना उसने, तो 12 पेन का कितना हो गया विक्रय मूल्य, 12 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि 2 पेन के विक्रय मूल्य के समान लाभ हुआ है, तो 2 पेन का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 2 पेन का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 2 रुपए। ये क्या है उसका, ये जो है ना 2 रुपए, ये क्या है उसका, लाभ, लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, तो बुक सेलर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, लाभ प्रतिशत निकाल रहा है। ठीक है, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रैमूल्य पे। तो क्रैमूल्य अभी हमें पता ही नहीं है कि कितना है, विक्रय मूल्य तो पता चल गया कितना है, 12 रुपए, लाभ है 2 रुपए, यानी कि हमने उसको 10 रुपए में खरीदा है, जब 2 रुपए का लाभ कमा करके 12 रुपए में बेच दिया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य में से क्या घटाया हमने, लाभ, तो क्रय मूल्य कितना आया, 10 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यू उपलब्ध है, लाभ भी है और क्रय मूल्य भी, तो लाभ परसेंट का सूत्र क्या है, लाभ 2 रुपए, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 बराबर कितना आया, 20%। 20% क्या है हमारा, लाभ परसेंट हुआ है हमें। ठीक है, एक फल विक्रेता को 17 आम बेचने पर 3 आमों के विक्रय मूल्य के समान हानि हुई, तो उस फल विक्रेता का हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि परसेंट क्या करवा रहा है वो, ज्ञात। ठीक है, 17 आम बेचने पर 3 आमों के विक्रय मूल्य के समान हुई है हानि, विक्रय मूल्य के समान। ठीक है, माना एक आम का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये। ठीक है, तो 17 आम का कितना हो जाएगा, 17 रुपए। ठीक है, तो उसने 17 आम बेचे, 17 आम कितने में बेचे, 17 रुपए में। अब उसको क्या हो रहा है, 3 आम के विक्रय मूल्य के समान हानि हुई है, तो हानि कितनी हुई है उसको, हानि कितनी हुई है, 3 आम के बराबर। ठीक है, 3 आम का क्या है,
विक्रय मूल्य के बराबर, 3 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 आम का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3 रुपए, ठीक है, क्योंकि एक आम का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपए, तो 3 आम का 3 रुपए, यानी कि इतने रुपए 17 रुपए में बेचने पर उसको 3 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी 3 रुपए की क्या हुई है? हानि, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत याद करना है। हानि परसेंट के लिए हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं ना हमेशा, हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद में फिर हानि परसेंट निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी कि हानि कब होती है? जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदते हैं, ठीक है, ज्यादा में क्या करते हैं? खरीदते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? ज्यादा, और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम, कम में बेचते हैं, ठीक है, तब होती है हानि। यानी विक्रय मूल्य 17 रुपए, तो क्रय मूल्य क्या होगा? हमारा ज्यादा होगा ना, तो हानि को इसमें जोड़ेंगे। 17 प्लस 3 कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपए हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य, ठीक है। अब हम हानि परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सारी वैल्यू मिल गई। हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट का सूत्र क्या है? हानि बटे, हानि कितनी है? 3 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा? 20 रुपए इंटू 100, ठीक है। 20 से कितनी बार कटा? 5, 5 दिया 15, 5 दिया कितना है? 15% क्या हुई है हमें? हानि परसेंट की, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है। इस सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। क्रय मूल्य वो क्या है? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है, ठीक है। तो ऐसे विक्रय मूल्य के साथ में का लगा होता है ना, का, तो ये विक्रय मूल्य हमेशा नीचे वाला होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य बराबर 5, विक्रय मूल्य कितना है? 4, ठीक है। तो 5 रुपए में खरीद के लाए, 4 रुपए में बेची, तो क्या हुआ है? हमें हानि हुई है ना, है। हानि बराबर कितना? 1 रुपए। तो पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि परसेंट बराबर, हानि कितनी है? 1 बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5 इंटू 100, 20। क्या हुआ? हमें 20% की क्या हुई है? हानि, ठीक है। अगला हमारा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य जो है वो क्या है? क्रय मूल्य का 8/5, तो क्रय मूल्य क्या है हमारा? नीचे वाला क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर कितना है हमारा? 5 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 8 रुपए, यानी 5 रुपए की वस्तु हमने 8 रुपए में बेची है, तो हमने क्या हुआ है? लाभ हुआ है ना। कितने रुपए का हुआ है? 3 रुपए का। यहां पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ परसेंट का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है? 3 रुपए, बटे क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5 इंटू 100, 20, 20 दिया 60%, 60% का हमें क्या हुआ है? लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है।